इस वीडियो में जो सो हम लोग समझाएंगे आपको कि एब्सोल्यूट पार्ट क्या होता है और रिलेटिव पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो रिलेटिव पार्ट और एब्सोल्यूट पार्ट देखने के लिए क्या करना होगा कि जैसे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ते हैं पहला है ABSOLUT एब्सोल्यूट पार्ट। ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये स्लैश से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एक होता है रिलेटिव पार्ट। रिलेटिव पार्ट ये जो है, ये स्लैश से स्टार्ट नहीं होता है। ये चीज है। अब क्या होता है, स्लैश से स्टार्ट कर रहा है, एब्सोल्यूट पार्ट समझ गए। ये एब्सोल्यूट पार्ट स्लैश से स्टार्ट होता है, रिलेटिव पार्ट स्लैश से स्टार्ट नहीं होता है। अब क्या होता है एब्सोल्यूट पार्ट रिलेटिव पार्ट समझाते हैं। ठीक है, रिलेटिव पार्ट मतलब आप बोल सकते हैं डायरेक्ट एक्सेस। जैसे आपका यहाँ पे एलएस कर रहे हैं, तो एलएस पे आपको कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको मान लीजिए एक फोल्डर बनाते हैं, इनके दिए है अमन। ठीक है, ये आप एलएस कर रहे हैं, ये फोल्डर दिख रहा है आपको। ठीक है, अब हमको इस फोल्डर को एक्सेस करना है। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी आप स्लैश होम स्लैश उबंटू के अंदर हैं आप। ठीक है, अभी आप पीडब्ल्यू की तो कहाँ है, आप यहाँ पे हैं, और एलएस की जगह तो आपको ये फोल्डर दिख रहा है। तो आप इस पार्ट पे हैं और एलएस कर रहे हैं, तो आपको ये फोल्डर दिख रहा है। तो आपको फोल्डर के अंदर जाना होगा तो क्या कीजिएगा, सीडी स्पेस अमन बस कर दीजिएगा। ठीक है, चले गए, आ गए ना। अब पीडब्ल्यू की जगह कहाँ है, पहले आप यहाँ थे स्लैश होम स्लैश उबंटू, उसमें एलएस किया था तो ये फोल्डर था। तो अब आगे स्लैश होम स्लैश उबंटू स्लैश अमन के अंदर आ गए। है, ये हो गया आपका रिलेटिव पाथ। ठीक है, क्योंकि आप इस पाथ पे थे, स्लैश होम स्लैश उबंटू पाथ पे थे, और उस करेंट पाथ पे अमन नाम का फोल्डर था। ठीक है, और उस करेंट पाथ के अंदर जो भी फोल्डर है उसको आप डायरेक्ट एक्सेस किए और उस फोल्डर के अंदर चले गए, तो आपका ये पाथ बन गया। राइट, और अभी मान लीजिए आप यहाँ चले गए, पीडब्ल्यूडी अभी आप फ्लैश पे हैं। ठीक है, अब आपको ये एक्सेस करना है, क्या कीजिएगा, तो आपको पहले अगर रिलेटिव पार्ट यूज करना है, रिलेटिव पहले तो ये बताते हैं एब्सोल्यूट पार्ट, यहाँ एब्सोल्यूट पार्ट बताते हैं। अगर आपको एब्सोल्यूट पार्ट यूज करना है तो पूरा पार्ट देना होगा, सीडी स्पेस कौन सा फोल्डर यूज करना है, ये अमन फोल्डर यूज करना है। अमन किसके अंदर है, उबंटू के अंदर है। उबंटू किसके अंदर है, होम के अंदर है। होम किसके अंदर है, स्लैश के अंदर है, यानी कि स्लैश दीजिए। स्लैश के अंदर क्या दीजिएगा, होम के अंदर जाना पड़ेगा। होम के अंदर उबंटू के अंदर जाना पड़ेगा। उबंटू के अंदर अमन पे जाना पड़ेगा, इंटर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आ गए यहाँ पे, स्लैश पे थे, पूरा पाथ दिया। ठीक है, पूरा पाथ दिए तो आ गए उस लोकेशन पे, ये होता है एब्सोल्यूट पाथ। और फिर से मैं बताता हूँ, सीडी स्लैश कीजिए। ठीक है, अभी पीडब्ल्यूडी कीजिए, आप कहाँ पे हैं, यहाँ पे स्लैश पे हैं आप। ठीक है, तो अब आपको रिलेटिव पार्ट के थ्रू जाना है। ये तो मैंने बताया आपको, एब्सोल्यूट पार्ट के थ्रू जाइएगा। एब्सोल्यूट पार्ट मतलब पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पार्ट जो होता है, पूरा का पूरा पार्ट दीजिए। तो सीडी स्लैश होम स्लैश उबंटू स्लैश अमन दिए तो अमन फोल्डर के अंदर आ गए। अब हमको इसी फोल्डर के अंदर जाना है, बट ये एब्सोल्यूट पार्ट यूज नहीं करना है, हमको क्या यूज करना है, रिलेटिव पार्ट। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, यहाँ एलएस कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ होम नाम का फोल्डर दिख रहा है, होम नाम का फोल्डर यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो होम के अंदर जाइए, सीजी स्पेस होम कीजिए, गए। अब पीडब्ल्यू डी किए तो क्या आया, स्लैश होम पे आए। अब एलएस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे उबंटू दिख रहा है, सीजी स्पेस उबंटू कीजिए। ठीक है, अब पीडब्ल्यू डी कीजिए, ये है। अब एलएस कीजिए। ठीक है, अब सीडी स्पेस यहाँ पे अमन कीजिए, अब पीडब्ल्यू डी कीजिए। ठीक है, तो अब क्या था, पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो किया, मैंने क्या किया, मुझे जाना था ये वाला फोल्डर एक्सेस करना था। मैंने पूरा का पूरा पार्ट एक जगह लिख दिया, सीडी स्पेस स्लैश होम स्लैश उबंटू स्लैश अमन, मतलब अमन फोल्डर कहाँ है, स्लैश होम के अंदर, उबंटू के अंदर अमन है। ठीक है, तो मैंने पूरा पार्ट दिया, सीडी स्पेस उबंटू दिया। अभी मैं जहाँ पे स्लैश पे था, मैं जैसे ही मैंने ये पूरा पार्ट दिया, ठीक है, तो मैं इस लोकेशन पे आ गया। अब इस केस में क्या है, मैं यहाँ फिर से मैं सीधी स्लैश करके मैं फिर से स्लैश पे आ गया। ठीक है, अब मुझे फिर से इस पार्ट को जाना है, लेकिन ये एब्सोल्यूट पार्ट मैंने यूज किया था यहाँ। अब मैं एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव पार्ट यूज करूंगा। तो रिलेटिव पार्ट मतलब
केवल करंट पार्ट को आप यूज कर सकते हैं, पूरा का पूरा पार्ट नहीं देते हैं, तो केवल करंट पार्ट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एलएस कर दिए, स्लैश पे एलएस कर दिए। स्लैश पे एलएस किए तो इतना सारा फोल्डर था। किस पे जाना है? आपको पाथ पता है, ये वाला। किस पे जाना है? होम पे जाना है, तो पहले होम पे गए, गए पीडब्ल्यूडी किए, होम पे आ गए। अब एलएस किए तो होम के अंदर क्या है? उबंटू है, या और भी है, मान लीजिए और भी यूजर होगा तो बहुत सारा, 2 3 यूजर, 4 यूजर, 5 यूजर होगा लिस्ट। ठीक है, तो किस यूजर के अंदर ये अमन फोल्डर है? उबंटू यूजर के अंदर है। मैंने यहाँ एलएस किया, उबंटू लिखा, तो मैं उबंटू के अंदर चला गया, किया। अब मुझे नीचे आइए, मैं यहाँ पे देखा, मेरा होम लोकेशन ये है। अब यहाँ पे मुझे ये अमन है, ये उबंटू के अंदर ही है। जैसे मैं एलएस करूंगा तो उबंटू नाम का एक फोल्डर दिख जाएगा, अमन दिख जाएगा, अमन नाम का फोल्डर उबंटू के अंदर। तो मैं सीडी स्पेस अमन किए, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि पीडब्ल्यूडी किया, तो मैं सेम पाथ पे आ गया जो मैं जाना चाह रहा था। मैं इसी पाथ पे तो जाना चाह रहा था, होम के अंदर ये। तो यहाँ पे मैं एक कमांड में यूज कर लिया, और यहाँ पे मुझे एक कमांड मतलब क्या, एक कमांड मतलब सीडी स्पेस हमको जहां जाना है पूरा पाथ यूज कर लिए। और यहाँ पे क्या है कि हमको एक एक करके जाना पड़ा। ये होता है एब्सोल्यूट पार्ट, ये रिलेटिव पार्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए अभी हम कहाँ हैं, इसको क्लियर कर दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर दीजिए। अभी मैं यहाँ पे कहाँ हूँ? स्लैश होम के अंदर, स्लैश उबंटू के अंदर, स्लैश अमन के अंदर है, ठीक है। अभी मैं मान लीजिए यहाँ पे टच स्पेस, ठीक है। या फिर मैं कैट से एक फाइल लिख देता हूँ, ठीक है, अमन डॉट टी एक्स टी कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम अमन, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे जब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे हूँ, एलएस किया, तो मेरा एक फाइल बन गया, क्योंकि मैंने ऊपर एक फाइल बनाया, और फाइल के अंदर मैंने क्या लिखा है? ठीक है, आई एम अमन लिखा है। तो अभी मैं कहाँ हूँ? देखिए अभी मैं कहाँ हूँ? पीडब्ल्यूडी अमन पे हूँ, और यहाँ पे एलएस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ये फाइल लिख रहा है। तो मुझे अमन डॉट टी फाइल को एक्सेस करना होगा, और मुझे रिलेटिव पाथ यूज करना है। तो उसके लिए मुझे उस पाथ पे होगा, उस पाथ पे जाना होगा जहाँ पे ये फाइल रखा हुआ है। ये फाइल तो इसी के अंदर रखा है ना, और हम वही हैं। तो इस फाइल को आप डायरेक्ट एक्सेस कीजिए। कैसे कीजिए? डैट स्पेस अमन डॉट टी कीजिए, इंटर किए, तो फाइल के अंदर का कंटेंट दिखा दिया, ठीक है। कैट, और डायरेक्ट फाइल का नाम दिए, ये दिखा दिया। क्यों? क्योंकि हम उसी पाथ पे हैं, उसी पाथ पे हैं जहाँ पे फाइल है, ठीक है। यही चीज अगर हम यहाँ रहते, चाहे यहाँ नहीं, मान लीजिए हम यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर होगा, ठीक है। हम सीडी स्पेस कहाँ चल जाए, वेयर के अंदर चल जाए, चलेगा वेयर के अंदर। अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है, स्लैश वेयर पे हैं। और हमको यूज करना है कौन सा फाइल? ये अमन डॉट टी फाइल जो इसके अंदर है। तो हम क्या करेंगे? कैट स्पेस स्लैश, फाइल कहाँ है? होम वाले के अंदर है। होम के अंदर कौन सा? उबंटू के अंदर। उबंटू के अंदर कौन सा फोल्डर? अमन फोल्डर। कौन सा फाइल? अमन डॉट टी फाइल। इंटर करेंगे, देखिए किया। हम कहाँ पे अभी? हम अभी स्लैश वेयर के अंदर है, और यहाँ पे एलएस की जगह यहाँ पे कुछ दूसरा ही फाइल दिखेगा। डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है एब्सोल्यूट पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ का मतलब वैसा पाथ, ठीक है, जहां पे आप हैं नहीं, बट उस पाथ को फुल पाथ देके आप एक्सेस कर रहे हैं। मैं अभी वेयर के अंदर हूँ, स्लैश वेयर के अंदर हूँ, बट मैंने जैसे ही लिखा कैट और फुल पाथ दिया फाइल का, तो मैं फाइल को एक्सेस कर लिया ना। स्लैश वेयर पे ही हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ? स्लैश वेयर पे ही बैठा हूँ। और मैं वहां पे ये वाला कमांड चलाया, कैट, और मैंने पाथ का नाम दिया जो कि स्लैश से स्टार्ट होता है, और उसका पूरा पाथ दिया कि स्लैश के अंदर कौन सा फोल्डर होम, उसके अंदर कौन सा फोल्डर उबंटू, उसके अंदर कौन सा फोल्डर अमन, उसके अंदर कौन सा फोल्डर, फोल्डर नहीं है फाइल है, तो उस फाइल को एक्सेस कर लिए। तो ये चीज है। तो वेयर के अंदर ही हम बैठे हुए हैं, हम वेयर के अंदर ही बैठे हुए हैं, और वहां पे पूरा कमांड देके फाइल को एक्सेस कर लिए। और यही चीज है जो, ठीक है, टाइप करना होता है। सबसे पहले सीडी स्पेस डॉट डॉट करके पीछे जाते हैं, रूट पे आते हैं, फिर सीडी स्पेस होम करके जाते हैं,
फिर cd स्पेस ubuntu करते, फिर cd स्पेस अमन करके, तब यहाँ देखते फाइल है, तब यहाँ पे कैट अमन डॉट टीएक्सटी करते खुलता है। अब सोचिए यहाँ पे हम वेर के अंदर थे और यहाँ पे एक ही कमांड चले कैट और पूरा का पूरा पाथ दे दिए, कैट और पूरा का पूरा पाथ दे दिए, तो हम वेर के अंदर बैठे बैठे फाइल का कंटेंट देख लिए, हमको उस पाथ पे जाना नहीं पड़ा। और इस केस में क्या था, रिलेटिव पार्ट में पहले हम वेर पे थे, हमको सीडी डॉट डॉट करके एक बैक पीछे आए, रूट पे आए, फिर उसका सीडी होम के अंदर गए, फिर सीडी उबंटू के अंदर गए, फिर सीडी अमन के अंदर गए, फिर एलएस से देखे फाइल है, फिर उसका कैट किए तो ये है। तो इतना सारा प्रोसेस हमको नहीं करना पड़े। अब फिर से हमको वेर पे काम हुआ तो फिर वही कीजिए, सीडी स्पेस डॉट डॉट करके पीछे जाइए, ठीक है, पीछे जाइए और सीडी स्पेस वेर कीजिए, अब पीडब्ल्यूडी पे आइए। तो फिर हमको उस पार्ट पे वापस आना पड़ा, तो हमको इतना आना पड़ा। तो ये पार्ट छोटा सा है, तब तो मुझे याद है ना कि कहाँ से गए कहाँ से आए। यही अगर बहुत सारा वैसा पार्ट हो जो आपको याद ही नहीं हो और आपको उस पार्ट का चलाना पड़ेगा, फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा जो लंबा लंबा पार्ट हो, ये तो खैर कुछ नहीं है। ये जो मैंने दिया कमांड, ठीक है, तो ये तो खैर कुछ नहीं है, दो तीन कमांड है, दो तीन कमांड है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका होम है, वन टू है, वन है, उसके अंदर फाइल है, दो तीन मतलब फोल्डर के अंदर है दिया हुआ है, तो ये याद रखना पॉसिबल है टेम्पोररी, तो कर लिए एक्सेस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत लंबा फाइल रहा है, हर फोल्डर के अंदर जाने में समझते हैं आपको हालत खराब हो जाएगा, एक एक करके हर फोल्डर के अंदर जाइएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपको जाने में बहुत हालत खराब हो जाएगा। उस केस में जो है सो एब्सोल्यूट पाथ ही चलाते हैं, जो पाथ दिया हुआ है वो पाथ पूरा दे दिए, और उसके बाद फाइल, किस फाइल को एक्सेस करना है वो फाइल दे दिए बस। अगर इस पाथ के अंदर ये फाइल रहेगा तो एक्सेस हो जाएगा, पाथ आपको करेक्ट होना चाहिए। ये सब चीजें जब लॉग वॉग निकालते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग कैट स्पेस उस पाथ पे जाते हैं जहाँ पे लॉग रहे, ठीक है, फिर वहां पे लॉग डॉट टीएक्सटी करके, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन डॉट लॉग करके एक फोल्डर फाइल होगा, उसमें जाते हैं, वहां पे देखते हैं लॉग हमारा स्टोर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंपनी में काम करते हैं एब्सोल्यूट पार्ट का यूज करके। और रिलेटिव पार्ट भी यूज करते हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन टाइम लगता है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो इसलिए जो है सो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एब्सोल्यूट पार्ट डायरेक्ट एक्सेस होता है, और रिलेटिव पार्ट आप जिस पार्ट पे हैं केवल उसी पार्ट की फाइल और फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एलएस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अभी पीडब्ल्यूडी में कहा वेर पे हूँ, तो उसके अंदर जो फाइल होगा, फोल्डर होगा, मैं उसी को एक्सेस कर सकता हूँ। दूसरे किसी फाइल और फोल्डर को एक्सेस करना होगा तो मुझे ये वाला कमांड चलाना होगा, ऊपर जो चलाए हैं ये वाला कमांड चलाना होगा, ये चलाएंगे तो उस पार्ट का एक्सेस कर देगा फाइल। आपको फोल्डर पे जाना होगा, बस ये फाइल हटा दीजिए और यहाँ जो है सो कैट की जगह सीडी कर दीजिए, ठीक है, सीडी करने पे उस पाथ पे चलेगा, पीडब्ल्यूडी की जगह उस पाथ पे आ गए, यहाँ से एलएस करके देख लीजिए फाइल है। यही चीज होता है एक एक करके जाने में और एक साथ जाने में, बस यही उसी चीज का नाम दिया हुआ है कि आप पूरा का पूरा पाथ लिखते हैं तो एब्सोल्यूट पाथ हो गया, और एक एक करके जाते हैं पाथ करेंट वाले पे, ठीक है, तो वो हो गया रिलेटिव पाथ। होप आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है।